हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल मामस से। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दोस्ती, एकता और असली खजानों के बारे में है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी और ज़िंदगी के एक गहरे सच का एहसास दिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहाँ शांति और सादगी की हवा बहती थी। इस गांव के हर इंसान के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और अपनापन था। इसी गांव में शामू और राजू दो दोस्त रहते थे, जिनका रिश्ता बचपन से ही मजबूत था। वे हर दिन नदी के किनारे खेलते, घने जंगलों की खोज करते और खुले आसमान के नीचे सपने देखते हुए बड़े हुए थे। दोनों की दुनिया इस गांव में ही बसी हुई थी और गांव के लोग उनके परिवार की तरह थे, जो हर खुशी और दुख में एक साथ खड़े होते थे। एक दिन की बात है, शामू और राजू जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें जमीन में आधा दबा हुआ एक प्राचीन संदूक दिखाई दिया। उस संदूक को देखकर दोनों की आंखों में चमक आ गई। उत्सुकता से उन्होंने संदूक को खोदकर निकाला। उनकी सांसें थम गई जब उन्होंने संदूक के अंदर देखा। सोने चांदी की बजाय उसमें एक पुराना और रहस्यमय नक्शा रखा हुआ था। नक्शे की किनारियां फटी हुई थी, लेकिन उसमें एक जगह का संकेत था जहां शायद कोई छिपा हुआ खजाना था। शामू और राजू की रोमांचक यात्रा वहीं से शुरू हुई। नक्शा उन्हें उस दिशा में ले जा रहा था जहां जंगल और भी घना और डरावना होता जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो रास्ता खुद ब खुद बदल रहा हो। हवा में अजीब सी फुसफुसाने की आवाज़ आने लगी, पेड़ों की परछाइयाँ लहराने लगी और एक अज्ञात डर ने उनके दिल को घेर लिया। लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। रात गहराते गहराते वे एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ नक्शे का प्रतीक एक प्राचीन और विशाल ओक के पेड़ पर उकेरे हुए था। पेड़ की जड़ों के नीचे उन्होंने मिट्टी हटाई और पुराना लकड़ी का डिब्बा निकाला। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गई, मानो उन्हें इस डिब्बे में कोई बड़ा खजाना मिलने वाला हो। लेकिन जब उन्होंने डिब्बा खोला तो उसमें न तो सोना था और न ही कोई रत्न। इसके बजाय एक पुरानी किताब रखी थी। उस किताब का नाम था द सीक्रेट ऑफ द लॉस्ट विलेज। किताब के पहले पन्ने पर ही लिखा था कि यह कहानी एक भूले बिसरे गांव की है, जिसे एकता की आत्मा नामक एक उद्देश्य शक्ति द्वारा संरक्षित किया गया था। इस शक्ति का काम था लोगों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना, ताकि गांव में हमेशा शांति और खुशहाली बनी रहे। शामू और राजू ने किताब पढ़ने के बाद महसूस किया कि असली खजाना सोना चांदी नहीं होता, बल्कि लोगों के दिलों में बसा प्यार और उनके बीच एक बंधन ही सबसे बड़ा खजाना होता है। वे गांव लौटे और वहां के लोगों को इस किताब की कहानी सुनाई। गांव के लोग इस कहानी को सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने पुरानी परंपराओं को फिर से अपनाना शुरू किया। गांव में फिर से एकता और प्रेम का माहौल बन गया। शामू और राजू की यह यात्रा एक महान किंवदंती बन गई, जो आज भी गांव में सुनाई जाती है। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सबसे बड़ा रोमांच और असली खजाना बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने घर और अपने लोगों के बीच ही मिलता है। ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। हर दिन हम नई स्टोरीज़ और पर्पस लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशी और शांति लाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी और एक नए उद्देश्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।